कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 8वीं की गणित विषय से संबंधित बोर्ड परीक्षा के लिए अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इस अध्याय में से आने वाला प्रत्येक प्रश्न आप हल कर पाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनका अभ्यास एक बार अच्छे तरह से कर लेना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी के जो अध्याय हैं आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के, अगर आप उनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, या फिर स्क्रीन पर आपको मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, वहाँ मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रैखिक समीकरणों का आसान सा रूप देखते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है छोटे प्रश्नों में सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि x + 4 = 7 का हल है। इसका हल पूछ लिया हमसे, x + 4 = 7। तो आसान सा है, इसे आप पहले नोट करोगे। देखो x + 4 = 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए इस 4 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। 4 किसका है? प्लस का, और प्लस वाली संख्या जब पक्षांतरित होती है दूसरी तरफ जाती है तो माइनस का 4 हो जाता है। तो x की वैल्यू आएगी 7 - 4 अर्थात 3। x का क्या मान आ गया? 3 आ गया। ओके, इस तरह से हम x की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया। आगे इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें से दूसरा क्वेश्चन जैसे हमें दिया, x - 3 = 8 का हल है, या हल ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी आप बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही करोगे। x - 3 = 8 हमें ज्ञात करना है, x का मान। तो माइनस का 3 यहाँ से पक्षांतरण होकर दूसरी तरफ जाएगा, बराबर में तो 8 है, ये माइनस का 3 इस तरफ से जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 8 + 3 11। x की वैल्यू आ गई 11। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आगे हम इसका अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें हमें दिया हुआ है 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है? हमें थोड़ा सा नियम याद रखना है कि जो सवाल हमें दिया हुआ है 2x - 3 = 7 का हल कब ज्ञात होगा? जब इस x का मान ज्ञात होगा। x का मान ही हमें एक्चुअल में ज्ञात करना है, तो उसके लिए माइनस का 3 और ये 2, इन दोनों को यहाँ से पक्षांतरित करके दूसरी तरफ लेकर जाना है, जिस साइड पर ये संख्याएं लिखी हुई है 7। तो सबसे पहले x के साथ तो 2 लगा हुआ है और माइनस में 3 लगा हुआ है। तो x के साथ गुणा में तो 2 है, माइनस में 3 है, तो माइनस का 3 पहले जाएगा। गुणा या भाग वाली संख्या बाद में जाती है, ये ध्यान रखना है, और प्लस और माइनस वाली संख्या पहले चली जाती है दूसरी तरफ। माइनस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतरित होकर तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2x का मान कितना आया? 7 + 3 10। x का मान, अब देखिए, गुणा में 2 होता है तो ये भाग में चला जाता है। पक्षांतरण के नियमों को आपने याद रखना है। अगर कोई संख्या प्लस में है इस तरफ, बराबर के एक तरफ, तो दूसरी तरफ जाने पर वह माइनस की हो जाएगी। माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ जाने के बाद प्लस की हो जाएगी। और अगर कोई संख्या गुणा में है, जैसे यहाँ 2 गुणा में था, तो दूसरी तरफ ये बटा में जाएगा, भाग में जाएगा। और अगर कोई संख्या इस तरफ बटा में है तो उस वह संख्या दूसरी तरफ गुणा में जाएगी। x का मान आ गया 10/2, और 10/2 होता है 5, तो इसका उत्तर आ गया 5। x का मान 5 आ गया। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है 2x + 3 = 9 का हल ज्ञात कीजिए, या को हल कीजिए।
कुछ भी पूछा जा सकता है। हल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखोगे 2x प्लस 3 बराबर 9। यहाँ से प्लस का 3 चला जाएगा, दूसरी तरफ माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x का मान क्या आ गया? 9 माइनस 3 6। तो x का मान यहाँ से आएगा 6/2 और x का मान आएगा 6/2 यानी 3। x का मान आ गया 3। x का मान हमने इस तरह से ज्ञात कर लेना है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर में से आने वाले। आप इन सारे क्वेश्चंस का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में दोनों तरफ x आया हुआ है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। ये अचर संख्या है, ये भी अचर संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें हमें सबसे पहले तो सवाल को नोट करना है हल करते टाइम। 4x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 4। पहला काम ये करना है कि जो x वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ लेकर आना है, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। ये 4x अपनी जगह पर ही रहेगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो यहाँ पर प्लस का 3x है तो माइनस का 3x। दूसरी तरफ यहाँ पर 4 अपनी जगह पर ही है, ये प्लस का 3 दूसरी तरफ आएगा, बराबर के पक्षांतरित होकर माइनस का 3 हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x बच जाएगा, 1x यानी 1 बच गया। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई, x बराबर 1। इसका डायरेक्ट 3 स्टेप में ही हमारा आंसर हमें मिल गया। ओके, आगे इसके बाद 5वां प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है 2x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 3। इस प्रश्न को सोल्व करना है तो इसके लिए हमारा मेथड वही है, 2x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 3। पहले हमने सवाल को नोट करना है, उसके बाद ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्याएं किसकी है? x की संख्याएं हैं, तो x वाली संख्याएं एक तरफ, ये संख्या इधर है, ये 3x बराबर के एक तरफ आएगा, पक्षांतरित होकर तो प्लस का 3x था, इधर आके माइनस का 3x हो गया। ये माइनस का 3, ये प्लस का 2 अचर संख्या है, ये भी इस तरफ आएगी तो प्लस की 2 है, ये माइनस की 2 हो जाएगी। 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, 1x यानी माइनस का x। माइनस के 2 और माइनस के 3 जुड़कर माइनस के 5। माइनस वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना। माइनस दोनों के आगे लगा हुआ है तो दोनों के माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आई होप आपको समझ में आया है। आगे थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है और जो आ सकते हैं एग्जाम में। छठा क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमें बटे में दिया हुआ है सवाल 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3 को हल कीजिए। को हल कीजिए, हल कीजिए अर्थात हमें x का मान इसमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसे हल? इसके आसान से स्टेप याद रखिए। पहले हम लिखेंगे 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। ये हमने सवाल नोट किया। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस संख्या के भी बटा में कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके बटा में भी कोई नंबर है। बटा में संख्याएं होने के कारण ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर हम ये बटा हटा दें तो क्या होगा? ये सवाल आसान हो जाएगा। तो हमारा टारगेट यही है कि ये बटा में 3 और बटा में 15, इसको यहाँ से हटा दीजिए। हटाने का मेथड क्या है? जो भी संख्या बटा में लिखी हुई है 3 और 15, इनका लेस है, लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 15 के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या 15 है। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाती है और 15 से भी कट जाती है। तो हमें इस पूरी समीकरण को 15 से गुणा कर देना है। यहाँ लिख दीजिए 15 से
गुणा करने पर पूरी समीकरण को 15 से गुणा कर देना है। कैसे करेंगे 15 से गुणा? हर एक संख्या को, ये जो 2x बटा 3 दे रखा है इसके साथ भी 15 का गुणा कर दो, प्लस में 1 दे रखा है इसके साथ भी 15 का गुणा, बराबर में 7x बटा 15 दे रखा है इसके साथ भी 15 का गुणा, और लास्ट में 3 दे रखा है इसके साथ भी 15 का गुणा। सारी संख्याओं के साथ हमने 15 का गुणा किया। अब ये 3 बटे वाला इस 15 को काट देगा, 3 एकम 3, 5 दिए 15, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ये आपस में कट गए। कटने के बाद देखो क्या बचा, यहाँ से 2x बच गया और यहाँ से 5 बच गया, तो 2x और 5 का गुणा 10x, ये 5 और 15 और 1 का गुणा 15, बराबर में 15 से 15 कट गया 7x, और लास्ट में 15 और 3 का गुणा, 15 दिए 45। अब ये 3 जो 10x है ये तो अपनी तरफ है, ये सवाल अब आसान हो गया। देखो x वाली संख्याएं हो गई, पिछले सवाल की तरह बन गया, तो x वाले मान एक तरफ, ये 10x और ये 7x इस तरफ आएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। 45 इस तरफ है, ये माइनस के 15 इस तरफ आने पर हो जाएंगे। 10x में से 7x घटाएंगे तो 3x, 3x का मान 45 माइनस 15 यानी 30, तो x का मान 30 बटा 3, अर्थात x का मान आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 10, x का मान हमने कैलकुलेट कर लिया 10 आ गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। इस तरह से आप इतने मुश्किल दिखने वाले सवाल भी आसानी से कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या कुछ करने जा रहे हो, क्या कुछ आपको करना है, उसमें आवश्यक चीज़ें। जैसे थोड़ा सा एक और मुश्किल सवाल दे देता हूँ, जैसे x माइनस 5, ऐसा सवाल भी आ सकता है बड़े 4 नंबर में। बराबर में दे रखा है x माइनस 3 और बटा में 5। अब एक संख्या के बटा में 3 है, दूसरी संख्या के बटा में 5 है, तो इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो है क्योंकि दो ही संख्याएं हैं तो आप तिरछा गुणा कर लीजिए, ये बटे वाली संख्याएं हट जाएगी, इस 5 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, बटा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल इसके साथ में मैं यहाँ पर प्लस का 2 जोड़ दूं, तब ये सवाल फिर आप वाले मेथड से नहीं होगा, अभी इसका इधर और इसका इधर गुणा, क्योंकि ये 2 जोड़ने नहीं देगा। तो मैं आपको दोनों तरह के सवाल करवा देता हूँ। अगर ये 2 ऐसे लिखा हुआ है तब कैसे होगा, और अगर ये 2 नहीं लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, तब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नोट करना होता है, क्वेश्चन को नोट करेंगे, x माइनस 5 बटा 3 और x माइनस 3 बटा 5। यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर क्या होगा, 5 का गुणा, इस वाले 5 का गुणा हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से x माइनस 5 से, और बराबर में 3 का गुणा हो जाएगा x माइनस 3 से। तो ये आएगा, 5 का गुणा कर देंगे अंदर, 5 का गुणा पहले x के साथ 5x, फिर 5 का गुणा माइनस 5 से, माइनस के 25, 3 का गुणा x के साथ 3x, इस 3 का गुणा माइनस 3 से तो माइनस के 9। अब x वाले मान एक तरफ, बिना x वाले मान एक तरफ, ये उस तरह का क्वेश्चन बन गया। तो 5x, ये 3x इस तरफ आएगा x वाली साइड, माइनस के 3x, माइनस का 9, माइनस के 25 हैं ये, प्लस के 25, 5x में से 3x घटाएंगे 2x, बराबर माइनस के 9 और प्लस के 25, प्लस के 16, तो 2x का मान 16 है, तो x का मान 16 बटे 2, x का मान आ जाएगा 8, x का मान आ गया 8। ठीक है, इस तरह से आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता कि आगे हम तिरछा गुणा ना कर पाते, यानी कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज हो जाता, जैसे मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन देखिए, अगर x माइनस 3 बटा यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ दे दिया 2, बराबर x प्लस 2 बटा 3 और प्लस में दे दिया यहाँ 4। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, या ये 4 ना भी लिखा हो, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप तिरछा गुणा नहीं कर पाओगे,
एक एक संख्या तो बटा में है, दूसरी संख्या बटा में नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको फिर से याद रखना है कि बटा खत्म करना है, और बटे वाले में जो भी नंबर आए हुए हैं उनका एलसीएम निकालकर उससे पूरे सवाल को गुणा कर दीजिए। जैसे 2 और 3 दिया हुआ है तो इन 2 और 3 का हमें एलसीएम निकालना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से गुणा करना है। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, x माइनस 3/2 प्लस 2 बराबर x प्लस 2/3 प्लस 4। अब 2 का और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हम लिखेंगे समीकरण को, ये समीकरण है, इसको किससे गुणा कर रहे हैं? 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर क्या होगा? x माइनस 3/2 इसका गुणा भी 6 के साथ, प्लस में 2 दिया हुआ है इसका गुणा भी 6 के साथ, x प्लस 2/3 दिया हुआ है इसके साथ भी 6 का गुणा, और 4 के साथ भी 6 का गुणा। सारी संख्याओं के साथ 6 का गुणा कर दिया। अब जो कटेंगे काट देंगे। 2 के पहाड़े से 2 और 6 कटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6। 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गई। अब आगे के स्टेप क्या होंगे? 3 का गुणा हो रहा है x माइनस 3 से, तो लिख दीजिए 3 का गुणा x माइनस 3 से करना है। 2 और 6 का गुणा हो जाएगा आराम से, 12 आ जाएगा। इस 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा x प्लस 2 से, और प्लस में 6 चौके 24। अब 3 का गुणा अंदर करेंगे, 3 का गुणा 3 का गुणा x के साथ 3x, फिर माइनस 3 का गुणा 3 से, 3 तिये 9 प्लस 12। 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 4 और प्लस में ये 24। ये 3x माइनस का 9 और प्लस के 12, प्लस के 3 होते हैं, बराबर 2x, 4 और 24 28 होते हैं। अब x वाले मान एक तरफ, बिना x वाले मान एक तरफ, उस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। 2x इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x, 28 में से 3 घटाएंगे तो 25। x की वैल्यू ही निकल गई डायरेक्ट, x का मान 25। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, 8 ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं। आप आराम से इन 8 प्रश्नों के हिसाब से अपना पूरा का पूरा इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा इसमें अभ्यास कर लेना इन 8 प्रश्नों का, और इनके अलावा आप बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।